बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने बेसिक स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 12 की 12.3 क्लास 10 को सॉल्व करने की एक कोशिश करनी है। और आज हमारी जो एक्सरसाइज है, दिस इज वेरी क्रूशियल एक्सरसाइज एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न। इस चैप्टर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है। तो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी ताखीर के। क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्पर्जन? राइट नेम्स एंड फॉर्मूला ऑफ 3 मेजर ऑफ डिस्पर्जन। आपने बताना है डिस्पर्जन क्या है और बताने हैं वो 3 मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन कौन से हैं। पहले तो बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको डिस्पर्जन के हवाले से थोड़ी सी बातें बताऊं। आपको थोड़ा सा पीछे अपने पास्ट में ले जाता हूं। आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अगर याद हो तो। और उसकी आपने 5 टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें एक था मीन, एक मीडियन, एक मॉड, एक ज्योमेट्रिक मीन और एक हार्मोनिक मीन। सो यू हैव स्टडीड 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आप लोग उसमें क्या करते थे? आप मिड डाटा को, यानी एवरेज डाटा को, दरमियान वाली वैल्यूज को फाइंड करने की कोशिश करते थे जो डाटा में से निकलती होती थी स्टूडेंट्स। लेकिन एक बात बताऊं, ये दरमियान वाली वैल्यूज कभी भी आपके पूरे डाटा को डिस्कस नहीं कर सकती, कभी भी पूरे डाटा को डिस्कस नहीं कर सकती। इसके लिए आपको डिस्पर्जन समझना लाजमी है। मैं डेफिनेशन के बाद थोड़ा सा समझाता हूं, फिर आप लोगों को शायद इसके बारे में पता चले। इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच डाटा वैल्यू इन अ डाटा सेट वेरी और स्प्रेड आउट फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू। यानी हमें यह बताता है कि एक डाटा सेंट्रल वैल्यू से कितना दूर है, उसके करीब है, उससे दूर है, उसके इर्द गिर्द है, कहां डाटा मौजूद है सारे का सारा। मतलब मिड वैल्यू से मुराद हुई मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इनसे कितना दूर है। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन। मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फर्ज करो मेरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उन 5-6 स्टूडेंट्स हैं, और उनमें से एक स्टूडेंट ने 25 नंबर लिए, एक ने 30 लिए, एक ने 27, एक ने 28 लिए, एक ने 29, एक ने 31 लिए, एक ने 95 लिए, एक ने 98 लिए। अब मैं इसकी एवरेज अगर फाइंड कर लूं तो नियरली, यानी कोई 40 के करीब बन रही है। 40 नहीं तो 39, 38 बन रही है। आप पूरे क्लास का रिकॉर्ड 38%, यानी 38 मीन आप समझ के आप कहेंगे कि भाई 38 एक नंबर जो एवरेज जो आ रहे हैं, और वो हमारे पास जो है ना एक्चुअली ये इस क्लास का रिकॉर्ड है। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखें, उनमें 2 बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट भी थे, 95 और 98 वाले। वो एक बिल्कुल एक ऑन द अदर हैंड। सो एक्चुअली आपको ये डिस्पर्जन जो है ये हमें यही बताएगा, हमें ये एवरेज नहीं बताएगा, क्योंकि एवरेज हमेशा अक्सर औकात आपको मिसलीड कर देता है, वो एक्चुअल कहानी नहीं बताता। फेडरल बोर्ड में पास होने वाले 60% बच्चे थे, वो आपको हमेशा 40% फेलियर्स का बताएगा। ये नहीं बताएगा कि एक्चुअली जो कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने 99.5% मार्क्स भी लिए हुए थे, 99% मार्क्स भी लिए हुए थे। सो हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो हमें यही चीजें सिखाएगा। मैं इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक दोस्त आया, ये एक फैब्रिकेटेड स्टोरी है। मेरे पास एक दोस्त आया और आते ही कहता है कि यार मैंने ना इस झील को क्रॉस करके उस साइड पर जाना है, तो मुझे इस झील की ना बता दे कि कितनी गहराई है। मैंने कहा कैसे में गहराई? कहता है एवरेज गहराई बता दे। मैंने उसे कहा कि एवरेज गहराई जो है ना भाई 5.5 फुट है। तो उसने अपना साइज देखा, हाइट देखी, उसने कहा यार मेरी हाइट तो 6 फुट है, तो मैं अगर पानी में चला भी जाता हूं तो आधा फुट तो मैं बाहर ही रहूंगा, तो क्यों ना मैं निकल जाऊं। वो निकल जाता है, थोड़ा सा आगे जाकर ना वो डूबना शुरू हो जाता है और वो डूब जाता है, और फिर जाके मैं बड़ी मुश्किल से हीरो बन के जाता हूं और जाके उसको अंदर से निकाल लेता हूं, और वो आके ही पहले मुझ पे झड़ना शुरू कर देता है। भाई तूने कहा था कि 5.5 फुट एवरेज है। मैंने कहा था तुमने मुझसे एवरेज पूछी थी, तुमने मुझसे डिस्पर्जन नहीं पूछी थी। मैं तुम्हें यह नहीं बताया कि कुछ जगहों पे ऐसी गहरी जगह भी जहां 8-8 फुट 9-9 फुट गहराई भी है। किस पागल ने कहा था? तुम्हें पूछना चाहिए था स्टैंडर्ड डेविएशन, तुम्हें पूछना चाहिए था वेरिएंस, तुम्हें रेंज पूछनी चाहिए थी।
तो मैं मीन नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि मीन हमेशा आपको मिसलीड करेगा। आई होप आप डिस्पर्जन को इस बात से समझ गए होंगे। डिस्पर्जन की आमतौर पे 5 टाइप्स होती हैं: रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन। क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज हमने वैसे ही पिछले चैप्टर में पढ़ा है, वो वैसे ही है। जो क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। मीन डेविएशन भी आप लोग इस साल नहीं पढ़ेंगे, वो आगे जाकर स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे। अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है, क्योंकि इसने कहा भी ये 3 मेजर्स बताने। नंबर 1 आपके पास है रेंज। रेंज का फार्मूला होता है एक्स एम माइनस, लिख भी लेते हैं रेंज। रेंज को आर से जाहिर करते हैं, एक्स एम माइनस एक्स नॉट। ग्रुप के लिए भी यही फार्मूला होता है, अनग्रुप के लिए भी यही फार्मूला होता है। अच्छा, ग्रुप डाटा का फार्मूला डिफरेंट है, अनग्रुप के डिफरेंट है। नंबर 2 पे वेरिएंस। वेरिएंस में ग्रुप के पास जो होता है वो डिफरेंट होता है और अनग्रुप के पास डिफरेंट होता है। वेरिएंस को एस स्क्वायर से भी जाहिर किया जाता है, एस स्क्वायर। जो हमारा अनग्रुप होगा, अनग्रुप, वो वेरिएंस होगा समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, ये, या समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, ये। या इसका एक फॉर्मूला और भी होता है, वैसे आपकी बुक में ही मेरे ख्याल में शायद ये 2 ही हों, इससे ज्यादा नहीं होंगे। एक और भी होता है समेशन ऑफ डी माइनस डी बार डिवाइड बाय का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। फिर इसका एक और भी होता है समेशन ऑफ डी स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन ऑफ डी ओवर एन का होल स्क्वायर। एनीवे, यहां तक आप रहे, ज्यादा आगे ना जाए। अब इससे आगे यू वाला भी है, समेशन ऑफ यू माइनस यू बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन ऑफ डिवाइड बाय एन, और उसका भी एक और भी है, यानी 2 फार्मूला और भी हैं। तो बहरहाल मैं इसको जो है ना वो मिटाने जा रहा हूं, मैं सिर्फ ये 2 रहने दूंगा। ग्रुप डाटा, ये अनग्रुप था, ये अनग्रुप था। अनग्रुप वो होता है स्टूडेंट्स जो आपका एक फ्लैट फॉर्म में हो, जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, कोई क्लास इंटरवल, क्लास बाउंड्री नहीं होती। यहां आपका ग्रुप में ये सारा कुछ होता है। ग्रुप का फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ, या इवन ये एक फॉर्मूला ये भी, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला हमारा ये भी होता है। तीसरी चीज, ये तो वेरिएंस आ गया। तीसरी चीज है स्टैंडर्ड डेविएशन। वो ये जो वेरिएंस है, जो इसका आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल लें। फर्ज करो ये फॉर्मूला है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दो, वो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। एक्चुअली ये एस स्क्वायर था, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर एक्चुअली वेरिएंस ही होता है, तो ये वेरिएंस हमने एक्चुअली स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर से निकाला। सो आई होप आप स्टैंडर्ड डेविएशन, जो तीसरा हमारे पास है, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला खुद ही लिख लोगे, यानी यही फॉर्मूले, बस ऊपर आपने स्क्वायर रूट डाल देना। सो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। ये तो वैसे ही ऑर्डिनरी सा क्वेश्चन था, तो एक्सरसाइज में आपको इनके जो है ना यूजेस भी लाजमी बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, द एनर्जी कंजम्पशन फॉर अ मंथ इज गिवन बिलो फॉर राबीज होम। राबी के घर में एनर्जी कंजम्पशन हुई, एक घर बिजली की, ऑब्वियसली बिजली होगी, वैसे बताया नहीं हुआ। तो रेंज और वेरिएंस दिया हुआ एनर्जी कंजम्पशन का, सॉरी दिया नहीं हुआ, फाइंड करना आपने। रेंज और वेरिएंस, ये 2 चीजें फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। रेंज का फार्मूला आप लोगों को याद होगा, मैंने पढ़ाया था रेंज का। ये ग्रुप डाटा है, याद रखिएगा। रेंज का फार्मूला होता है एक्स एम माइनस एक्स नॉट, इसके इक्वल होता है। और वेरिएंस, जिसको एस स्क्वायर भी कहते हैं, या एक ये भी होता है सिग्मा स्क्वायर, तो वो होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी ये ग्रुप डाटा है। सो ग्रुप डाटा में, ग्रुप डाटा वाले फार्मूले, एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन ऑफ एफ माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स ओवर समेशन ऑफ एफ का होल स्क्वायर। ये इसको डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। 2 मेथड, एक मैंने आपको प्रॉपर मीन मेथड भी लिखाया था, समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ। चले वो भी मैं लिख देता हूं, आपकी मर्जी, दोनों में से कोई कर। मैं चले यूं करता हूं, इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करता हूं और ये बताऊंगा कि आंसर्स हमारे बिल्कुल ठीक, दोनों बराबर ही होते हैं। तो ये क्या होगा, समेशन ऑफ
f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f, ये था। इसको प्रॉपर मीन मेथड कहते हैं, इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। प्रॉपर मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, याद रखिए। इन तमाम चीजों से एक बात हमें पता चली, हमें x का पता होना चाहिए। What is x in data? And I told you in fact in my previous classes, x is the midpoint of class boundaries और class interval। तो सबसे पहली चीज हमें यहां जो है ना, ये देखें, हमारे पास यूनिट कंज्यूम ने 101 से 200 तक, फिर 201 से 300 तक, 301 से 400 तक, 401 से 500 तक, 501 से 600 तक और 601 से 700 तक, ये यूनिट्स हमारे पास दिए और ये क्लास इंटरवल दिया है। दिस इज नॉट क्लास बाउंड्री, ये क्लास इंटरवल है हमारे पास। और यूनिट कंज्यूम को फ्रीक्वेंसी कहेंगे। क्लास बाउंड्री तब होती जब ये दो इक्वल होते हैं, क्योंकि ये दो इक्वल नहीं है, सो दे आर नॉट क्लास इंटरवल, दे आर नॉट क्लास बाउंड्रीज। अब हमें सबसे पहली चीज जो फाइंड करनी है दैट इज एक्स। एक्स हमने फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। एक्स कहते हैं मिड पॉइंट को, हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है सबसे पहले। अब मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? इन दोनों को प्लस करें, डिवाइड 2 से करें। 101 को 200 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 301 और डिवाइड 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 150.5। 150.5, इन दो को प्लस करें, डिवाइड 2 से करें 250.5, इन दो को ऐड करें, डिवाइड 2 से करें 350.5, इन दो को प्लस करें, डिवाइड 2 से करें 450.5, इन दो को प्लस करें, डिवाइड 2 से करें 550.5, इन दोनों को ऐड करें 650.5। ये हमारे पास x हो गया। आपकी मर्जी, जो मर्जी फॉर्मूला लगाएं, लेकिन चलें अभी हम इस फॉर्मूले पे चलते हैं। रेंज में भी हमारे पास x हम कहते हैं मैक्सिमम x को, मैक्सिमम x ये, और x नॉट कहते हैं मिनिमम x को, ये वाला है। सो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये चीजें तो वैसे ही आ गई हमारे पास। अभी आप देखें, इसमें x स्क्वायर पता होना चाहिए। ये देखें एफ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए हमें पहले एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी आपने यहां एक डाटा निकालना है एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 150.5 का स्क्वायर। मैं इसको ऑफलाइन में कर रहा हूं ताकि जल्दी जल्दी मैं तुम्हें ठहरे। 150.5 का स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास 22650, 22650.25। ये आ गया। इसी तरह 250.5 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 62,750, 62,750.25। 350.5 का, 350.5 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 122,850, 122,850.25। ये आ गया। इसी तरह जब हम इसका 450.5 का स्क्वायर लेंगे, यह आ जाएगा 202950, 202950.25। इसना 550.5 का ले, ये आ जाएगा 30-30-50, 30-30-50.25। 650.5 का अगर मैं स्क्वायर लेता हूं 42-31-50, 42-31-50.25। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स स्क्वायर। हमें फाइंड करना था एफ एक्स स्क्वायर। एफ एक्स स्क्वायर ये फाइंड करना है। एफ एक्स स्क्वायर का मतलब है कि जितने भी हमारे एक्स स्क्वायर हैं, ये इनको एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। एफ ये है इसके साथ, ठीक है। सबसे पहले काम करते हैं हम इसको 22650 मल्टीप्लाई 2 कर लें, ये आ जाएगा 45300, 45300.5। यस, फिर
इसको f से f चूंकि 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें 62750.25 भी आएगा। इसको f से मल्टीप्लाई 3 से करें 1222850, 3 से मल्टीप्लाई, तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 36850, 36850.75, ये आ गया। इसको 1 से करेंगे ऑब्वियसली यही आएगा 202950.25। इसको 3 से करें 3050.25 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया स्टूडेंट्स 909150.75। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको 2 से करेंगे 423150.25 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया 846300 तो बच्चों फाइनली हमने ये लेकर आ गए, लेकिन एक चीज अभी भी मिस है, fx उसका भी सम होना चाहिए। तो हमारे पास एक और भी था fx, वो हमारे से मिस हो गया, बल्कि पहले fx कर लेते ज्यादा बेहतर होता, लेकिन चले कोई बात नहीं है, हमने यहाँ खाना ही बनाना है और तो कोई इसका मसला नहीं है। fx का मतलब है कि जो x है उसको f से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, f को x से मल्टीप्लाई करना है, f ये है, x ये है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आएगा 301, इसको 1 से करोगे 250.5, इसको 3 से करोगे 5 15, ये आ गया। इसको 1 से करोगे 450.5, इसको 3 से करोगे 3 5 15, 3 5 15, ये आ गया जी हमारे पास। 2 को इससे करो 1301, ये आ गया बच्चों। तो ये भी आ गया, ये भी आ गया। अगर आप चाहो तो मैं इस तरीके से भी कर लेता हूं, चले कर लेते हैं, ये बेहतर रहेगा। इस तरीके को भी जरा समझ लो। अच्छा ये तो अब देखो हमारे लिए सिंपल रह गया, बल्कि हम यूं करते हैं, ये वैल्यूज पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम उस मेथड को भी यूज कर लेते हैं। सबसे पहले हम यूं करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, क्या है, वेरिएंस, ये वेरिएंस इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ fx स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f माइनस समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f का होल स्क्वायर, यही है ना फॉर्मूला। अब आप इनमें इनकी वैल्यूज डालेंगे। अच्छा डालने से पहले ये क्या लिखा है, समेशन fx स्क्वायर, यानी fx स्क्वायर जो आया था ना उसका सम कर लें, यहां सम fx का भी सम कर लें और f का भी सम कर लें। f का 2 3 6 7 3 10 2 12, ये तो हमारे पास जो आ जाएगा वो 12 आ जाएगा, 2 3 5 6 3 9 10 11 12, ये तो ये आ गया। जब हम इसको प्लस करेंगे 45300.5, ये मैंने इसका टोटल ऑफ में कर लिया, इतना क्या लंबा आप करते, इसका ये समेशन ऑफ fx स्क्वायर, जब इन सब को ऐड कर लेंगे, समेशन ऑफ fx जब इन सब को ऐड कर लेंगे ऑफ में। बल्कि मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, क्योंकि अभी तो मैंने पॉज किया हुआ था, पीछे स्टूडेंट्स में तकरीबन सभी का क्लैश आया, ये खुद फिर मैंने अपने कैलकुलेटर से किया तब जाकर ठीक हुआ, शुक्र है उनकी बातों पे बहुत ज्यादा अमल नहीं किया। तो ये हो गया आपका, यानी ये आंसर हमारा, इसकी तमाम वैल्यूज पूरी हो गई। अब हम इनकी वैल्यूज को इसमें फिक्स करेंगे। देखें एस वेरिएंस समेशन ऑफ fx स्क्वायर क्या है, ये 2435003, 2435003 और समेशन f क्या है हमारे पास, ये 12 माइनस समेशन ऑफ fx ये 5006 और समेशन ऑफ f है 12, इसका स्क्वायर, तो वेरिएंस आ जाएगा। आपने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है, उसमें से इसके स्क्वायर को माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे,
35003 डिवाइड 12, तो ये आ जाएगा 20 29 16 20 29 16.91। इसी तरह 5006 डिवाइड 12, ये हमारे पास आ गया 417.16 417.16। स्टूडेंट्स जब हम इनको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है यानी एक्चुअली ये था स्क्वायर, तो ये जब हम करेंगे तो ये आएगा 28886 28886। ये हमारा वेरिएंस आ गया। आप इसको चेक कर सकते हैं, ये हमने वेरिएंस लाया। अभी हमारा रेंज रहता था, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा था कि एक्चुअली इस मेथड से भी करेंगे तो यही आंसर आने वाला है। सर इस मेथड से सॉल्व करके भी देखते हैं, फिर हम रेंज तो हम कर ही लेंगे, कोई इशू नहीं है। इसके लिए इस मेथड से करने के लिए आपके पास भी वैल्यूज जो इसमें दी गई हैं वो पूरी होनी चाहिए, ताकि आपको जो आसान लगे वो करें। पहली चीज x माइनस एक्स बार हो, x माइनस एक्स बार। दूसरी चीज x माइनस एक्स बार का स्क्वायर हो, ये देखो उसका स्क्वायर, फिर उसको f से मल्टीप्लाई करना है। फिर अगली चीज f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर हो। बस ये चीजें आपको चाहिए। पहली चीज है x माइनस एक्स बार कहते हैं मीन को, आपको मीन पता ही नहीं है, तो सबसे पहला काम स्टूडेंट्स करेंगे कि हम मीन फाइंड करेंगे। मीन, अगर आप लोगों को पिछला साल याद हो तो मीन का एक फॉर्मूला था, मीन का एक फॉर्मूला था जो कि होता है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ये ग्रुप डाटा का फॉर्मूला था, अगर याद हो तो। समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ये ग्रुप डाटा का मीन फाइंड करने का फॉर्मूला। इसके और भी फॉर्मूले, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ। इसका एक और फॉर्मूला भी है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ यू डिवाइड बाय समेशन ऑफ मल्टीप्लाई बाय एच। ये कोडिंग मेथड कहलाता है। ये पिछला वाला जो बताया था वो शॉर्ट है, उससे पिछले वाला ये डायरेक्ट है। आई दी एफ एक्स, एफ एक्स क्या है? समेशन एफ एक्स। ये एफ एक्स का सारों का सम 5006, और समेशन ऑफ एफ क्या हमारे पास? ये 12 था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास मीन आ जाएगा इन दोनों को डिवाइड करके 5006 डिवाइड 12, ये हमारे पास आ गया 417.17 417.17, ये मीन है। तो आप लोगों ने क्या करना है, पहला काम x माइनस एक्स बार, यानी x ये है, इसमें से ये x बार माइनस करेंगे, यानी 150.150.5 में से माइनस करेंगे x बार। x बार क्या हमारे पास? ये 417.17 417.17, तो ये आ जाएगा आपके पास -266 -266.67, ये आ गया। यस, अब 250.5 में से माइनस करेंगे ये 417.17, 166.67 माइनस का 166.67। इसी तरह 350.5 में से माइनस करेंगे ये 350.5 में से माइनस करेंगे 417.17, ये आ जाएगा -66.67। अगला वाला है 450.5 में से माइनस करेंगे 417.17, तो ये आ रहा है हमारे पास 33.33। इसी तरह इस 550.5 में से ये माइनस करेंगे, 550.5 में से माइनस करेंगे 417.17, ये आता है 133.33, और ये आई गेस 233.33 आएगा।
एक बात मेरी याद रखें, x माइनस एक्स बार का अगर हम सम फाइंड करें ना, ये हमेशा जीरो आता है, पक्की बात, ये सारा आंसर जीरो। आप बेशक ऐड करके देख लें, 33 33 33 99 हो गया, यानी 100 नियरली, 100 300 400 400 ये आया, 66 66 66 ये भी हमारे पास 400 आ रहा है। सो ये एक दूसरे को क्या कर देगा, हमारे पास कैंसिल कर लेगा, यानी ये टोटल सम इनका जीरो ही होता है। लेकिन हमने इसका सम तो फाइंड ही नहीं करना, हमने इसके स्क्वायर फाइंड करने, इसका भी स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर हमेशा हमारे पास क्या आता है, प्लस आता होता है। तो 266.67 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 7112.88। इसी तरह 166.67 का जो स्क्वायर आएगा 27,778 27,778.88। इसी तरह 66.67 का स्क्वायर आएगा 444.89 444.88, बल्कि ट्रिपल नहीं 4 टाइम्स 4 था। इसी तरह 33.33 का जो स्क्वायर होगा वो 1110.88। इस तरह 133.33 का स्क्वायर होगा 17,776.88। 233.33 का स्क्वायर होगा 54,442.88। ये हमारे पास आ गया, और हमने इन सब को प्लस करना है, क्योंकि हमें चाहिए, नहीं 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 नहीं, हमें इसको, ये देखें, ये इसको f से मल्टीप्लाई करना है, यानी अब हम इनको f से, f इसके कौन से, ये f है, जब इसको हम इस f से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 7112.88 को f हमारे पास क्या 2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 14,225 14,225.76 आ जाएगा। इसी तरह इस 1 को इससे मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें f को इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको f से मल्टीप्लाई करना है, f ये, तो जब हम इसको 1 से करेंगे ये चीज आएगी 27,778.88। इसको 3 से करेंगे, इसको 3 से, तो ये आएगा 133.34 133.34.64। इसको 3 से किया। अच्छा, अब इसको 1 से करेंगे, इसको 1 से, तो यही आएगा 1110.88। फिर हम 3 को इससे करेंगे मल्टीप्लाई, क्या है हमारे पास 17776.88, इससे 3 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास आ गया 53330.64। इसी तरह 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 54,442.88। ये आ गया हमारे पास 1088.85.76। और हमने आखिर में क्या करना है, इन सब को प्लस करना है, तो ये प्लस में पॉज में करूंगा। तो स्टूडेंट्स ये आ गया समेशन, ये वाला, इस सारों का सम, क्या, समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इन सारों का सम आ गया 341646 आ गया 0.56, ये आ गया, ये हमारे पास आ गया, यानी हम ये ले लेते हैं ये। अब एक्चुअली हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने ये वाला फार्मूला लगाना है इस दफा, ठीक है। ये वाला फार्मूला क्या है, ये देखें मैं यहां लगा रहा हूं, वेरिएंस इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, यहां तक नजर आ रहा है? देख, अच्छा अब देखें इन सब का सम क्या आया था, 3466666.56 और समेशन एफ कितना है 12, ये वाला 12। तो जब हम डिवाइड करेंगे 346.56, ये हमारे पास आ गया 28886, वही चीज आ गई जो थी 28888। यस, तो वही चीज, यानी आप इससे सॉल्व करें या इससे सॉल्व करें, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर वही आएगा। किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन हो या वेरिएंस हो, क्योंकि वेरिएंस का इसी का स्क्वायर रूट ले लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अगली चीज एक रह गई थी हमारी रेंज। रेंज दो तरीकों से फाइंड होती है, लेकिन मैं आपको एक ही जो असल तरीका उससे बताऊंगा, वो है मैक्सिमम एक्स, एक्स की मैक्सिमम, ये है ना फार्मूला, एक्सएम माइनस एक्स नॉट, एक्सएम माइनस एक्स नॉट। एक्सएम का मतलब मैक्सिमम एक्स, मैक्सिमम एक्स कितना है हमारे पास 650.5, और एक्स नॉट क्या हमारे पास मिनिमम 150.5, ये आ जाएगा 500, रेंज हमारी 500 आ गई। वैसे रेंज को एक तरीके से और भी फाइंड कर सकते हैं, मिनिमम क्लास इंटरवल और मैक्सिमम क्लास इंटरवल को माइनस कर दें, लेकिन इसका रेंज डिफरेंट आएगी, ये आंसर भी सही होगा। मतलब आपकी रेंज मिड पॉइंट्स की रेंज भी होती है और क्लास इंटरवल्स की रेंज भी होती है। आप 700 में से 101 निकालें, 599 आंसर आएगा, तो वो रेंज भी काबिल कबूल है, ये रेंज भी काबिल कबूल है, लेकिन एक्चुअली ये प्रेफर की जाती है डिस्पर्जन में। सो मेरे ख्याल में आंसर आपका इससे है, तो उससे कल में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इसी को डिप्लॉय करें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। आई होप स्टूडेंट्स आप इतने बड़े क्वेश्चन को समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, मारिया वांट्स टू एनालाइज द वाटर सप्लाई इन हर एरिया। मारिया अपने एरिया में जो है वो पानी सप्लाई को एनालाइज कर रही है, और डाटा ये हमारे पास है, ये डाटा है, और कहता है इसका मीन सप्लाई फाइंड करें, इस पूरे का मीन, इसका वेरिएंस फाइंड करें, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें, और इसका सीवी, सीवी कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है द टोटल सबमिशन स्टैंडर्ड डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीन इन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। ये मैं आपको सबके फॉर्मूले लिख देता हूं। देखें, पहला आपने मीन फाइंड करना, मीन, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन, चूंकि ये ग्रुप डाटा है, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। दूसरा आपके पास है वेरिएंस, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, देखें मैंने आपको दो फार्मूलों से पिछला कराया था, इस दफा हम एक ही फार्मूला पहले वाला रखते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन ऑफ एफ माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ का होल स्क्वायर। इसको डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। जो अगला मैंने बताया था वो प्रॉपर मीन मेथड था हमारे पास। तीसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को एस से जाहिर कहता है, और वो इसका स्क्वायर रूट होता है एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन ऑफ एफ माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ का होल स्क्वायर। और चौथी चीज है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, उसका फॉर्मूला होता है टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीन मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला होता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एक्चुअली हमें बताता होता है कि हमारा डाटा एक्स मीन से कितना दूर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल है इसका यूनिवर्सिटीज में, और भी बहुत सारे, जैसे हमें आपकी सेंसस करनी हो, मरदमशुमारी, इन तमाम चीज़ों में इसकी बड़ी अहमियत होती है। आई होप आप लोगों को ये फार्मूला तो आपको नजर आ गया होगा, समझ भी आ गया होगा। हम इन सब का डाटा इकट्ठा ही ढूंढते हैं। पहले हमें एफ एक्स चाहिए, लेकिन एफ एक्स के लिए पहले हमें एक्स चाहिए। एक्स कहते हैं मिड पॉइंट को, पहले हम एक्स फाइंड करते हैं। एक्स, एक्स होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है? मिड पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है? इन दोनों को प्लस करें, सॉरी ये यहां नहीं था, यहां था। अच्छा, ये पहले एक बात, ये क्लास इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल है, और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमारे पास,
और यहाँ x फाइंड करना है। इन दोनों को प्लस करें और डिवाइड 2 से करें। 7 5 12 600.5। देखें स्टूडेंट्स यही आ रहा है। सो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 700 500 1201 डिवाइड 2 करेंगे तो 600.5 आ गया। इन दोनों को प्लस करें 1601 डिवाइड 5 तो 800.5 आ गया। इन दोनों को डिवाइड करें 1000 प्लस 5 आ गया। 1300 में 1100 करें 2401 को डिवाइड 2 से करें 1200.5 आ गया। ये x आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। x तो हमारे पास आ गया। x स्क्वायर भी हमें पता होना चाहिए। देखिए x स्क्वायर, फिर हम fx ढूंढेंगे। अब हमें पता होना चाहिए x स्क्वायर। x स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं? जितने भी x है ना उनके स्क्वायर ले लें। ये x है, इसका स्क्वायर ले लें। मेरे पास ये है, इससे करूंगा 600.5। ये हमारे पास आ रहा है 3606.00.25। इसी तरह 800.5 का जब स्क्वायर लेंगे तो आएगा 640800.25। इस तरह 1000.5 को अगर हम लेते हैं 100 100 0 100 100 0.25। इसी तरह 1200.5 को लेते हैं 144 1200। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गए। इस x के हमने स्क्वायर्स ले लिए सबके। अच्छा x स्क्वायर भी हमारे पास आ गया। fx चाहिए। fx तो हम एक नया जो हम एक ब्लॉक बनाएंगे दैट इज fx। fx का क्या मतलब होगा? f को x से मल्टीप्लाई करना। फिर उसके बाद हम करेंगे fx स्क्वायर। fx स्क्वायर ये करेंगे। fx कैसे करेंगे? इस f को इस x से मल्टीप्लाई करें। $2402 इसको इससे करेंगे 4002.5 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2001 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1200.5। तो fx आ गया। f को हमने x से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गए। अगली चीज हमने फाइंड करनी है f को x स्क्वायर से करेंगे। इसको जब इससे करेंगे 360600.25 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 1442401 1442401। 5 को जब हम इससे करेंगे ये आ जाएगा 20,012.5 20,012.5 ये आ गया। जब हम ये गलती कर गया हूं बच्चों, ये एक्चुअली क्या था? x स्क्वायर को f से करना ना। 5 को इससे करेंगे 640800.25 इसको 5 से करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3204,001 3204,001.25 यानी इसको इससे किया। अब इसको इससे करेंगे 0000000
02002 ये आया 202,000.5। इसको 1 से इसको 1 से करेंगे अब हम fx स्क्वायर के लिए तो 1200.5 आएगा। डियर स्टूडेंट्स ये सब चीजें हमारे पास आ गई हैं। हमें एक्स स्क्वायर चाहिए था, फिर fx चाहिए था, फिर fx स्क्वायर चाहिए था। अब हमने क्या करना है, इन सब का एडिशन। पहले तो हम समेशन f करेंगे ऐड, 1 3 5 8 4 12 12 आ गया। अब उसके बाद इसका सम, क्योंकि वो देखो समेशन ऑफ fx चाहिए, सबसे पहले समेशन ऑफ fx इसका सम, यानी आप 2402 प्लस 4005 ये आ गया 9606। और हमें चाहिए इन सब का सम, ये हो जाएगा समेशन ऑफ fx स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, 1442401 प्लस 3204,001.25 प्लस 200,000.5 प्लस 1200, ये आ जाएगा 6649,603, ये आ गया। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, इन तमाम फार्मूलाज को अप्लाई करके सॉल्व करना है। पहले हम ये पहला पार्ट है मीन फाइंड करेंगे, मीन। और मीन हमें पता है, मीन होता है समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f, ये वाली चीज। तो मीन हमारे पास समेशन fx क्या है, ये देखिए 9606 डिवाइड ये 12 से करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 800.5, 800.5, ये हमारे पास मीन आ गया। अगली चीज है हमारे पास नंबर 2 वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ fx स्क्वायर ओवर समेशन ऑफ f माइनस समेशन ऑफ fx डिवाइड बाय समेशन ऑफ f का होल स्क्वायर, ये होता है यही चीज। तो अब इसमें इनकी वैल्यूज अगर हम लगाते हैं, समेशन ऑफ fx स्क्वायर क्या है 6649603, 6649603.25, समेशन ऑफ f हमारे पास 12 है ये। इसी तरह जब हम समेशन ऑफ fx लेंगे जो कि हमारे पास 9606 है, और समेशन ऑफ f क्या हमारे पास 12 और उसका स्क्वायर लेंगे, तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। बच्चों एक एरर है पीछे, मेरे एक स्टूडेंट्स बता रहे हैं आपने ये 1200.5 क्यों लिखा है, जबकि x स्क्वायर को इससे f से मल्टीप्लाई करना है। तो आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, ये 144,144,1200.25 ये हमारे पास आता है। तो जब हम इसका टोटल करेंगे स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, दिखाएं जरा टोटल, 8089303 ये आ रहा है। तो ये इसका टोटल था। आई एम रियली सॉरी, दिस इज ह्यूमन एरर, सम टाइम इट हैपेंस। मैं आपको बताऊं, मैं अब मॉर्निंग से पढ़ा रहा हूँ, रात हो चुकी है। 8089303। तो अब हम ये इस जगह पर राइट इंफॉर्मेशन लिखकर इसको सॉल्व करते हैं। 8089303 डिवाइड करेंगे 12 से, सो 674,108, 674,108.58 माइनस करें, इन दोनों को डिवाइड करके उसका स्क्वायर ले लें, वो आएगा हमारे पास 64,0800, 64,0800.25। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों को माइनस करेंगे, ये हमारा वेरिएंस आ जाएगा।
674108, ये हमारा आ गया 33308, 33308, ये हमारा वेरिएंस आ गया। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप उसी तरीके से जैसे मैंने पहले किया था। अभी हमने करना है, ये तो हमने क्या फाइंड किया, वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन करना, ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो तीसरा है हमारे पास, थर्ड पार्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो हमारा वेरिएंस का, ये जो वेरिएंस है इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट। मैं एक्चुअली फॉर्मूला लिखता हूँ, ये चीजें जो है वो मिटा देता हूं, तब जाके बात बनेगी। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखें, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। ये पूरे का पूरा स्टूडेंट्स वेरिएंस है। वेरिएंस हमारे पास 33308 आया, 33308 का स्क्वायर रूट आप निकाल लें तो आपका आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये हमारे पास आ जाएगा 182 आ गया। ये हमारा 0.5, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। और आखिरी चीज हमने जो फाइंड करनी है वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 182.5, मीन हमारे पास है, ये कहां गया, ये 800.5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 22.79%, ये परसेंट में आता होता है। तो ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सारी बातें समझ आई होंगी। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हमें बताता है कि मीन से हमारा डाटा कहां स्कैटर्ड है। तो वो देखिए मीन से नियरली 22% बाहर है, 79, 22.79। तो ये सारा जो था वो ऐसे करना है। Dear students, question number 4, an organization wants to analyze the salaries grouped by department as shown। एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, वो एनालाइज कर रही है सैलरीज को। डिपार्टमेंट दिया एलिमेंट्री सेकेंडरी हायर, एलिमेंट्री की सैलरी रेंज जो है 40,000 से 60,000 तक है, जबकि सेकेंडरी की 60,000 से 80,000 है, जबकि हायर सेकेंडरी की 80,000 से 100,000 तक है। तो ऑब्वियसली ये डिपार्टमेंट, ये सैलरी रेंज है, ये क्लास बाउंड्रीज आ रही है हमारे पास, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, ये भी मिल रहे हैं, ये क्लास बाउंड्रीज है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, ये तो आप लोगों को पता है। आपको ये वही चीजें फाइंड करनी जो आपको पिछले क्वेश्चंस में फाइंड आउट करनी थी। हम यू करते, देखिए उसमें लिखा हुआ है फाइंड द रेंज वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, और आपको सीवी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी फाइंड करना है। सो इस दफा एक चीज रेंज भी एक्स्ट्रा आ गई है, तो हम वही डाटाज ऑलमोस्ट सारे निकाल लेते हैं और जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला जो है हमें निकालना होता है एक्स, फिर हमें निकालना होता है एक्स स्क्वायर, ये लें, फिर हमें निकालना होता है एक्स स्क्वायर, फिर एफ एक्स, फिर एफ एक्स स्क्वायर। ये तमाम चीजें हमें निकालनी है। सबसे पहले एक्स कहते हैं इन दोनों को प्लस करके डिवाइड 2 से करना है। क्लास बाउंड्री हो या क्लास इंटरवल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों का सम डिवाइड 2, आंसर वो याद होता है। 40,000 में 60,000 ऐड करेंगे 100,000 आएगा, डिवाइड 2 से करें 50,000 आया, 60-80 को करें तो 140,000 आएगा, डिवाइड 2 से करें 70,000 आएगा, और इसी तरह इसका नीचे वाले का 90,000 आएगा। एक बात याद रखें, इनके बीच में गैप इक्वल होते हैं, 20-20 हजार का फर्क है सब में। अब हमने एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, यानी इसका स्क्वायर आएगा 1 2 3 4, ये आ गया। इसका स्क्वायर लेंगे 1 2 3, माय गॉड ये तो अच्छा खासा आ गया। इसका लेंगे तो 81 1 2 3 6 7 8 8, ये आ गया, ये तो इजीली हो गया। एफ एक्स करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई, एफ एक्स का मतलब है एफ को एक्स से, 10 को जब इससे करेंगे 500,000 आ गया।
12 को इससे करेंगे 840,000 आ गया, 8 को इससे करेंगे 720,000 आ गया। आई होप आप लोग ये बात समझ रहे होंगे। अब आपने एफ एक्स स्क्वायर करना है, यानी एफ को एक्स स्क्वायर से, 10 को इस दफा ही थोड़े से चलें, रीडिंग्स आसान दी हैं। ये 10 से जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, 12 को जब इससे करेंगे, ये कैलकुलेटर से करने वाला होगा, 588, ये आ गया। जब हम 8 को एक्स स्क्वायर से करेंगे, 8 को एक्स स्क्वायर से 648, 8, ये आ गया। यस, यही आ गया हमारे पास। सो हमें ऑलमोस्ट तकरीबन सारी चीजें फाइंड कर ली हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं रेंज पर, फिर वेरिएंस, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, और फिर आखिर में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पे चलते हैं। रेंज हमें वैसे सबसे मैक्सिमम एक्स में से मिनिमम, यानी देखें रेंज का फार्मूला ये होता है, रेंज का पहली चीज हम रेंज कर, रेंज का फार्मूला होता है एक्स एम माइनस एक्स नॉट। आपको याद होगा मैंने पीछे भी बताया था कि या तो इस 90,000 में से 50,000 माइनस कर लो, क्योंकि यही मैक्सिमम में एक्स में से मिनिमम एक्स माइनस करना होता है, 50,000 माइनस कर दो तो 40,000 आपकी रेंज आ गई। लेकिन रेंज आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, मैक्सिमम क्लास बाउंड्री में से मिनिमम क्लास बाउंड्री माइनस कर दो। मैक्सिमम क्लास बाउंड्री कितनी, 100,000 है, उसमें से 40,000 माइनस कर दो, 100,000 में से 40,000 माइनस कर दो। दोनों तरीकों से रेंज फाइंड होती है, थोड़ा डिफरेंट होती है, लेकिन हमें ये रेंज का मतलब होता है कि डाटा की कितनी रेंज है, कितने में डाटा आ रहा है पूरा। तो एक्चुअली असल में देखा जाए तो ये डाटा, सबसे मिनिमम सैलरी ये थी, सबसे मैक्सिमम सैलरी ये, डाटा इसकी रेंज में ही आ रहा है। लेकिन बहरहाल ये तरीका भी इसका एक वैलिड तरीका है, तो दोनों में रेंज थोड़ी डिफरेंट होगी, यही होता है चांसेस। अगली चीज हमने फाइंड करनी है वेरिएंस। वेरिएंस का फार्मूला है, वेरिएंस का फार्मूला मैंने आपको बताया, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन ऑफ एफ माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ का होल स्क्वायर, और इसी का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर क्या ये, अच्छा इनका समेशन तो हमने फाइंड ही नहीं किया, कम ऑन, हमें ये पहले कर लेना चाहिए था। बहरहाल पहले हम फ्रीक्वेंसियों को ऐड करते हैं, ये ले पहले हम समेशन ऑफ एफ 8, 12, 20 और 30, 30 ये आ गया। फिर एफ एक्स का सम फाइंड करते हैं, ठीक है, 3, 4, 5, 1, अच्छा 50, 84, 72, ये 206, ये हमारे पास आ गया समेशन ऑफ एफ एक्स। अब हम चलते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर फाइंड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, 250 प्लस 588, 640, 1486, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर ये आ गया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को इसमें डाल देंगे, इनकी वैल्यूज को, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर 1486 समेशन ऑफ एफ क्या है 30, इसी तरह समेशन ऑफ एफ एक्स क्या है हमारे पास, ये 206 आगे 40 डिवाइड बाय 30 उसका स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा इन दोनों को डिवाइड कर लें, 495
333 ये आ गया स्टूडेंट्स। अच्छा, आगे इसको जब हम इन दोनों को डिवाइड करके यानी 206 डिवाइड 30 और उसका स्क्वायर ले लें तो ये आता है 47151 5, ये आ गया -4953 ये आ जाएगा जी स्टैंडर्ड, यानी जो इसका वेरिएंस है वो आ जाएगा 238222221 ये आ गया जी वेरिएंस। अब जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना हो, ये तो दूसरा था ना, तीसरा है हमने स्टैंडर्ड, वो देखिए उसने लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरिएंस के स्क्वायर रूट के। तो वेरिएंस हमने क्या लिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये देखें 238, यानी ये जो हमारे पास है ये क्या था 238222221। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे ये आएगा 15434, स्टैंडर्ड डेविएशन 15434, यस ये हमारे पास आ गया। अब लास्ट वाली चीज क्या है, हमें ये चाहिए कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। चौथी चीज क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, और वो भी मैंने फार्मूला बताया, स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो और मल्टीप्लाई बाय 100 करो। अच्छा, अब हमारे पास मीन भी नहीं है, पहला काम हमने मीन फाइंड करना, और मीन का फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, मैंने बताया हुआ फार्मूला। एफ एक्स क्या है, ये 206 1 2 3 4 1 2 3 4 और समेशन एफ क्या हमारे पास 30। तो हमारे पास मीन आ जाएगा 68,666,68,666.66 ये आ गया मीन। लेकिन हमें मीन नहीं फाइंड करना, हमें तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करना है, जो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 15434, एक्स बार क्या है 68,666.66 मल्टीप्लाई 100। 15434 डिवाइड 68, ये आ गया हमारे पास, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, ये आ गया 22.47, 22.47%। ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ गया। स्टूडेंट्स काफी टायरिंग था, बहरहाल आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। Question number 5, a teacher wants to analyze the score of students in different section in class 10 as shown। क्लास 10 के डिफरेंट सेक्शन में जो है ना वो स्कोर्स दिए हुए और टीचर उनको एनालाइज कर रही है। आपने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, ये लिखा हुआ है वेरिएंस एंड क्लासेस 10 जो है 10th माउव, माउव कलर कौन सा होता है, ये पर्पल, लाइट पर्पल कलर को माउव कहते हैं। 10 टील, टील ये ग्रीनिश कलर जैसा होता है, और 10 हेजल, हेजल गंदमी रंग को कहा जाता है। तो आपका ये उसकी स्कोर रेंज है 70 से 80 तक, 60 से 70 तक, 50 से 60 तक, और इसमें ये स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आपको देखें ये सीधा सीधा ना क्लास बाउंड्री दी है, इस दफा उल्टा डाटा दिया हुआ है 50 60 60 70 70 80, यानी एक्चुअली ये क्लास बाउंड्रीज है हमारे पास, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं। हमें चाहिए क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। ये तो उसके लिए हमारे पास जो चीजें अब आपको पता चल जानी चाहिए, चीजें चाहिए होती हैं वो हैं, आप देख लें, जिनमें एक हमें एक्स चाहिए होता है,
x, फिर x स्क्वायर चाहिए होता है, फिर हमें fx चाहिए होता है और fx स्क्वायर चाहिए। ये चाहिए होता है। ये चीजें अब आपको पता चल जानी चाहिए कि आमतौर पे ये चीजें चाहिए अगर हमने उस मेथड से जाना जो आपका डायरेक्ट मेथड है। सबसे पहले x इन दोनों को प्लस करके डिवाइड 2 से करते होते हैं, तो 70 और 80 हो जाएगा 150, डिवाइड 2 से करेंगे तो 75 आएगा। इन दोनों करेंगे 130 डिवाइड 50 से करेंगे 2 से करेंगे तो 65 आएगा। 50 और 60 110 डिवाइड 2 से करेंगे तो 55 आएगा। अब अगली चीज है हमारे पास एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे हम, ये देखें, ये एक्स है, इसका स्क्वायर निकालें, 75 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5625, 5625, 65 का स्क्वायर, ये 4225, 55 का स्क्वायर, ये हमारे पास जाएगा 325। एफ एक्स कैसे करनी है, इस एफ को इस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, 7 15 7 105 और 7 112, आई थिंक आई गेस 75 को 15 से करके, यस यही आ रहा है। 12 को 65 से करो, 78 780 10 550। मैं एक दफा फिर भी थोड़ा सा ट्रस्ट लेवल मेरा कम हुआ हुआ आज, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चंस को देखकर 7 बिल्कुल ठीक किया। अच्छा, अब हमने ये एफ को एक्स से किया, हमने यहां एफ एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी ये एफ को इस एक्स स्क्वायर से करेंगे। 5625 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो 84,375, 84,375 ये आ गया। फिर 12 को जब हम इससे करेंगे तो हमारे पास 5700 आ गया। टेन को जब हम इससे करेंगे 3250 आ गया। ये चीजें आ गई। बस आगे क्या है, आगे तो कुछ नहीं है। सबसे पहली चीज आपने फाइंड करनी है वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आएगा वेरिएंस। एफ एक्स स्क्वायर क्या है, एफ एक्स स्क्वायर ये, ओह सॉरी हमने इनका सम ही नहीं किया हुआ। तो सबसे पहला काम हम इनका सम करते हैं, पहले हम इसका सम करते हैं। इसका सम 10 22 37 आ गया। आई एम श्योर ये मैंने ठीक किया, यस। एफ एक्स का सम इन सब का 1125 780, ये आ गया 2455, ये आएगा 2455। ये हमारे पास अब है समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर इन सब का सम। यह आ जाएगा 165325, 165325 ये हमारे पास आ गया। अब हमने इनकी वैल्यूज को यहां फिक्स करना है। सबसे पहले समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर 165325, 165325, समेशन ऑफ एफ क्या है 37। इसी तरह यहां समेशन ऑफ एफ एक्स क्या है 2455, समेशन ऑफ एफ क्या है हमारे पास 37 और उसका लेना है स्क्वायर। तो इसको पहले हम 37 से डिवाइड करते हैं, 165325 को डिवाइड 37 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4468.24, 4468.24। इन दोनों को डिवाइड करके उसका स्क्वायर ले रहा हूं, 2455 डिवाइड 37, ये हमारे पास 4402.50, 4402.50।
इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, 4468, ये आ जाएगा 65.74, 65.74, ये हमारा आ गया वेरिएंस। स्टूडेंट बच्चों नजर आ रहा है, चेक करें, ठीक है, देख लें। आगे क्या है स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट, वेरिएंस का स्क्वायर रूट। वेरिएंस क्या था हमारे पास, 65.74, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 65.74, तो ये आएगा 8.11, 8.11। मेरे स्टूडेंट्स पीछे कह रहे हैं सर पीछे आंसर में मीन भी दिया, तो मीन निकाल ले, कौन सा मुश्किल है। मीन होता है समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ। मैं समझ रहा हूँ एक्चुअली इसने दूसरे मेथड से किया होगा, उसमें मीन वैसे ही फाइंड करना होता है, समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन ऑफ, उसमें आपको मीन लाजमी निकालना होता है। तो समेशन ऑफ ये हमारे पास कितना है 2455, समेशन ऑफ एफ कितना है हमारे पास 37, तो दोनों को डिवाइड कर लें, 2455 डिवाइड 30। तो बच्चों हमने वैल्यू एडेड, एक्स्ट्रा एडेड वैल्यू हमने डाल दी, यानी क्या थी 66.35, ये हमारे पास है। सो मीन भी फाइंड कर लिया, जो कि हमें फाइंड एक्चुअली नहीं करना था। आई होप आप लोग समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुताहिर वांट्स टू एनालाइज द परचेज मेड बाय कस्टमर्स। मुताहिर चाहता है कि कस्टमर ने जो परचेज की है उसको एनालाइज करे, जैसे ग्रुप में दिया हुआ है। फाइंड रेंज वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है अक्रॉस ऑल ग्रुप्स, सारे ग्रुप्स में फाइंड करनी है। तो एक किड्स का ग्रुप है, एक जूनियर्स का, एक सीनियर का। किड्स के जो परचेज वर्थ है 0 से 500, वैसे 0 में कोई चीज मिलती नहीं है, लेकिन चलो 0 से 500 रुपए में चीजें बिक रही हैं, 500 से 1000 में जो है ना जूनियर्स की हैं, और सीनियर 1000 से 2000 में बिक रही हैं। तो ये हमारे पास जो है ना परचेज वर्थ इनकी दी हुई है। इनको क्लास बाउंड्रीज भी कह सकते हैं, और ये हमारे पास दी हुई है फ्रीक्वेंसीज। तो अब तो बच्चों ये वैसे बड़ा सिंपल हो गया है, हमें पता चल चुका है कि हमें क्या क्या चीजें एक्चुअली फाइंड करनी होती है। तो हम सारी चीजों को लिख लेते हैं। एक हमारे पास होती है x, एक होता है x स्क्वायर, एक होता है fx, एक fx स्क्वायर। ये चार चीजें हमारे पास, हमने देखा कि ये हमारे पास कोई भी चीज के लिए लाजमी होनी चाहिए। x का मतलब है इन दोनों को प्लस करें और डिवाइड 2 से करें। 500 में 0 ऐड करें तो 500, 2 से डिवाइड करें 250, इनको करें तो 1500 आएगा, डिवाइड 2 पे करें 750, इन दोनों करें 3000, डिवाइड करें 1500। एक्स स्क्वायर 25 25 625 00, ये आया। अच्छा 750 का स्क्वायर आएगा 562500, 562500, क्या आ गया। 1500 का आएगा 15 15 225, 1 2 3 4, ये आ गया। डबल डबल चेक कर लेते हैं, ये आ गया, ये एक्स स्क्वायर आ गया। इस एक्स का स्क्वायर एफ एक्स, यानी इसको इससे करना है। 20 को 250 से करेंगे तो आएगा ये 5000। 30 को इससे करेंगे 0 0, 22,500। 25 को इससे करेंगे 37,500। ये आ गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे एफ एक्स स्क्वायर। एफ एक्स स्क्वायर का मतलब है ये एफ है, ये एक्स स्क्वायर है, इनको मल्टीप्लाई, इन दोनों को जब 625 को 20 से करेंगे तो आएगा 12540, 125, ये आ गया। इसी तरह 30 को जब इससे करेंगे 5625 से, तो ये आएगा 16875, 16875 3 zeros,
ये आ गया। और इसी तरह लास्ट में जब 25 को इससे करेंगे डबल टू, ये आ जाएगा 5625, आ गया। थोड़ी सी लाइन इधर कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। ये आ गया। आई होप स्टूडेंट्स यहां तक तो समझ गए होंगे। पहली चीज हमने फाइंड करनी है रेंज। रेंज का मैंने कहा था दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है एक्स एम माइनस एक्स नॉट, मैक्सिमम एक्स में से मिनिमम माइनस करें, मैक्सिमम ये मिनिमम ये, यानी 1500 में से आप 250 माइनस कर दें। जब 1500 में से 250 माइनस करेंगे तो हमारे पास तो 1250 आ जाएगा। वैसे रेंज का फार्मूला एक और भी है कि मैक्सिमम क्लास बाउंड्री में से मिनिमम क्लास बाउंड्री को माइनस करें। मैक्सिमम क्लास बाउंड्री 2000 है और मिनिमम क्लास बाउंड्री 0 है। सो आपको 2000 में से माइनस 0 करना है, तो ये 2000 रेंज आ जाएगी। स्टूडेंट्स ये आंसर है, ये आंसर है पीछे नीचे वाला। अच्छा उधर मुझे लगता है इस दफा आपकी बुक में सारी रेंज जो है वो क्लास बाउंड्री से ही फाइंड की गई है। ये आई एम सॉरी, ये हमारे पास दो डिफरेंट आ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट, वेरिएंस। वेरिएंस का क्या फार्मूला होता है? वेरिएंस का फार्मूला होता है समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ का होल स्क्वायर। समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर फिर मैं भूल गया, उन सबको मैंने प्लस करना था, इन सबको प्लस, पहले तो समेशन एफ करो 25 55 75 75, इन सब का आ गया। सबसे पहले आप इसका समेशन एफ एक्स ढूंढ लो। समेशन एफ एक्स क्या है, यानी इन सब को प्लस कर दो, 5000 प्लस प्लस ये हमारे पास 65,000 आ गया। समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर क्या है, इन सब को प्लस कर लो, क्लोज। ये आ गया हमारे पास 7437, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करनी है, इनकी वैल्यूज इसमें डालनी है। समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर की क्या है, 74375000। समेशन ऑफ एफ आपके पास 75 आया था। समेशन ऑफ एफ एक्स क्या है स्टूडेंट्स, ये 65,000 और उसमें से डिवाइड करेंगे 75 और उसका स्क्वायर लेंगे, ये हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड किया तो 991,666.66 आया। आपने उन दोनों को डिवाइड करना है 65 डिवाइड 75 से और उसका स्क्वायर ले लें। 75 4 टाइम्स 1, 75 4 टाइम्स ये आ गया, माइनस 99166.66, 99166 माइनस 75, ये आ गया 240555, 240555, ये हमारा आ गया वेरिएंस। थोड़ा आंसर में फर्क है पीछे, 240 से तक तो ठीक है, आगे ये थोड़े बहुत मसाइल जरूर हैं, मुझे लगता है उनकी तरफ से कोई गलती, क्योंकि अगर आपको फील होता है कि कोई स्क्वायरिंग कुछ प्रोडक्ट गलत दिया है तो उसको सही कर लें। आई एम श्योर आंसर्स ऑल राइट होंगे मेरे। अब आगे स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट। वेरिएंस क्या था, 240
555 का 240 का स्क्वायर रूट। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे ये आ जाएगा 490.46, 490.46। ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आप समझ। क्वेश्चन नंबर 7 है, नंबर ऑफ वांट्स टू एनालाइज ब्लड प्रेशर ऑफ पेशेंट इन ओटी एंड ओपीडी। ओटी हमारे पास ऑपरेशन थिएटर होता है, ओपीडी हमारा जो नॉर्मल मरीजों के लिए जो एक अदारा होता है, डिपार्टमेंट होता है। ग्रुप्ड बाय एज एज शोन, रेंज मीन वेरिएंस, ये डाटा दिया हुआ है, रेंज मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन और सीवी यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करना है। स्टूडेंट्स इसमें ये बात याद रखें, ये क्लास बाउंड्री है जैसा हम करते आए हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, इसी तरह ये हमारे पास क्लास बाउंड्री है और ये फ्रीक्वेंसी। ये आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। वही गिने चुने जो आपने फाइंड करने होते हैं, जैसे पहले तो आपको एक्स फाइंड करना है, उसके बाद एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, एफ एक्स फाइंड करना है, एफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, जो हम अभी काफी यानी देर से हम ये जो चीजें फाइंड आउट करते आ रहे थे वही करनी है। तो ये डाटा आपने निकालना है। थोड़ी जगह कम हो रही है क्योंकि दो डाटाज हैं, तो हमारे लिए ये ना हो कि पूरे ना आए, तो मैंने जरा एहतियातन इधर लिख लिया छोटा करके। एक्स क्या है, इन दोनों को प्लस करें, डिवाइड 2 से करें, 110 और 100 होगा 210, 210 को डिवाइड करेंगे 105 आ रहा है, इन दोनों करेंगे 110 120 130 आ रहा है, 130 करें 115 और ये 125, ये 135, ये 145 और ये 155 आ रहा है। इन दोनों को प्लस करके डिवाइड 2 से करना है। एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ कि आपके पास ये जो एक्स की वैल्यूज आई हैं इनके आप स्क्वायर ले लें। जैसे देखिए आप, ये एक्स है, 105 का स्क्वायर क्या आ गया, 11025, 11025, 115 का स्क्वायर ये आ जाएगा 13225, इसमें 125 का स्क्वायर ये आ जाएगा 15625, 135 का स्क्वायर ये आ जाएगा 18225, 145 का स्क्वायर ये आ जाएगा 21025 और 155 का स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा 24025। आई होप कोई इतना मुश्किल नहीं था। एफ एक्स का मतलब है एफ वाले को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 को इससे करेंगे 315, 8 को इससे करेंगे 920, आई गेस 920, 6 को 125 से करेंगे 750, 7 को 135 से करेंगे 945, 145 को 4 से करेंगे 580 और इसी तरह 155 को 2 से करेंगे 310। ये हमारा एफ एक्स आ गया। एफ एक्स स्क्वायर में एफ वालों को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको इससे 11025 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 33075, 33075 यानी एफ को एक्स स्क्वायर से। इसी तरह एफ को 8 को 13225 से 8 को करेंगे तो ये आ जाएगा 105800। इसी तरह 6 को हम एक्स को इससे करेंगे 15, 625 को 6 से करेंगे 93750। इसी तरह 7 को हम इससे करेंगे 18, 127575। इसी तरह 4 को हम इससे करेंगे
8400, 84100 ये आ गया। 155 को नहीं, 24025 को 24025 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 48050 050 ये हमारे पास आ गया। अच्छा, यही काम हमने इसमें भी करने हैं, इसको भी हम एक्सटेंड करते हैं और यही चीजें हमने यहां भी निकालनी है। ये हमारे पास x है, x स्क्वायर, fx और fx स्क्वायर, ये चीजें हमने जो जो उसमें फाइंड की वही इसमें भी फाइंड करनी है। ये सबसे पहले x, इन दोनों को प्लस करेंगे डिवाइड 2 से, यही चीज है एक्चुअली। 105, 115, 125, 135, 145 और 155, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे डिवाइड, क्योंकि वही डाटा सेम है। यहां जाके x में जाके थोड़ा सा x स्क्वायर भी यही होगा 11025, क्योंकि इन्हीं का स्क्वायर है। 13225, 15625, इसी तरह 18225, इसी तरह 21025, 24025। वैसे अगर स्टूडेंट्स एक काम किया जाए ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इनके मिड पॉइंट्स का नाम y रख लेते हैं ताकि उससे थोड़ा डिफरेंट हो जाए, यानी इनके मिड पॉइंट्स का नाम हम y, ये हमारे पास है y, फार्मूले में भी y लिख लेंगे, y स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर, ताकि इनसे थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए हमारे पास। अब अगली चीज हमने क्या करनी है, ये f है, इसको y से करेंगे मल्टीप्लाई, 9 को 105 से करेंगे, ये आएगा। 115 को 1 से करेंगे, 115 आएगा। 125 को 5 से करेंगे, 625। 135 को 7 से करेंगे, 945। 145 को 6 से करेंगे, 870 आएगा। 155 को 2 से करेंगे, 310 आएगा। अब हम एफ वाई स्क्वायर करेंगे, एफ वाई स्क्वायर से मुराद है ये एफ है, ये वाई स्क्वायर है, यानी 9 को 11025 से 99225, 1 को जब इससे करेंगे 13225, 5 को जब 15625 से करेंगे, तो ये आ जाएगा 78125। इसी तरह 7 को जब हम इससे 18225 से करेंगे, ट्वेल्व 7575। इसी तरह हम जब 6 को इससे करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 126150, 126150। और जब हम इसको इससे करेंगे 48050, जब 2 को इससे करेंगे, यस ये आ गया। अच्छा, अब कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, जैसे इन सब का सम, इसका समेशन ऑफ एफ हमारे पास क्या है, 3 8 11 6 17 24 28 30, ये 30 आ रहा था। जब समेशन ऑफ एफ एक्स हमारे पास है, इन सब को प्लस कर दें, 315 प्लस 920 प्लस 750 प्लस 945 प्लस 580 प्लस 310, तो ये आ जाएगा 3820, 3820। समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, यानी जब इनको प्लस करेंगे तो ये भी हमारे पास 33075 प्लस 105800 प्लस 93750 प्लस
127575 प्लस 84100 प्लस 48050, ये आ जाएगा 492350, 492350। ये इसका डाटा आया। अब जब हम इसका डाटा लिखते हैं, इसका डाटा, उसका भी समेशन ऑफ एफ ये देख लेते हैं। ये क्या है? ये 9 और 1 10 5 15 7 22 6 28 2 30, यहाँ भी 30 है, वहां भी 11 6 17 7 24, दोनों साइड पे 30 है। अब इधर समेशन ऑफ एफ वाई करते हैं, यानी इन सबको प्लस, इन सबको जब हम प्लस करेंगे, बट बच्चों आप यहां जरा इसको भी देखते जाओ। 945 प्लस 115 625 945 870, ये हो जाएगा 3810। समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर हो जाएगा ये वाला, इन सबको प्लस करेंगे। 99225 प्लस 13225 प्लस 78 प्लस 12757 126150 48050, ये आ जाएगा 492350, 492350, ये आ गया समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर। सो ये डाटा, अब इन दो डिफरेंट डाटा से आपने रिजल्ट्स निकालने हैं। सबसे पहले हमने फाइंड करना है रेंज, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले चलते हैं इस पे, ये दोनों डाटा डिफरेंट है, तो हम इसको लहदा सॉल्व करते हैं और इसको लहदा। सबसे पहले चलते हैं हम रेंज पर, ठीक है। रेंज, रेंज, रेंज होता है हमारे पास XM माइनस X0, ये इवन क्लास बाउंड्रियों को भी करते हैं। XM मैक्सिमम X क्या है? 155 और 105, 155 105, ये हमारे पास आ जाएगा 50 रेंज आ जाएगा। तो दूसरे तरीके से भी रेंज कर लेते हैं, क्लास बाउंड्री मैक्सिमम माइनस क्लास बाउंड्री मिनिमम। क्लास बाउंड्री मैक्सिमम कितनी है स्टूडेंट्स? 160 और ये 100 है, 160 और ये 100 है, ये 60 आ गई। तो रेंज हमारे पास ये और ये दोनों रेंज आ गई। ये इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट आ गई, वो इन टर्म्स ऑफ क्लास बाउंड्री आ गई। अगली चीज है मीन। मीन कहते हैं मीन, एक्स बार समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ये आप लोगों ने पढ़ा। एफ एक्स क्या है? 3820, 3820, समेशन एफ है हमारे पास 30, एक्स बार आ जाएगा 3820 डिवाइड 30, तो ये आ गया हमारे पास 127.33, ये आ गया। अब चलते हैं हम वेरिएंस पे, स्टैंडर्ड डेविएशन पे और सीवी पे। वेरिएंस पे, वेरिएंस क्या है? एस स्क्वायर समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन ऑफ एफ माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये तीसरा पार्ट हमने किया वेरिएंस। समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर क्या है? 492350, 492350। समेशन ऑफ एफ क्या है हमारे पास? 30। समेशन ऑफ एफ एक्स क्या है हमारे पास? 3820 और समेशन ऑफ एफ है हमारे पास 30। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, 492350 डिवाइड कर लें 30, ये आ जाएगा हमारे पास 16411, 16411.66, और ये हमारे पास आ गया 120, 162.92। तो बच्चों अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं 164, तो मेरे पास आता है 198.73। तो ये हमारे पास वेरिएंस आ गया, वेरिएंस। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन करना हो तो हम 198.73 का
स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? 14.09, 14.09 ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। और आखिरी चीज हमने फाइंड करनी थी सीवी। सीवी होती है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? 14.09 और एक्स बार यानी एक्स मीन कितना है? 127 था, ये 127.33। डिवाइड मल्टीप्लाई 100, 11.07%। ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब यहां भी यही काम करना है। पहले आपने रेंज फाइंड करना है, रेंज, और रेंज का फार्मूला वाई एम माइनस वाई नॉट होगा, क्योंकि हमने इनके नाम वाई रखे। वाई एम 155 में 105, ये कितना आया हमारे पास? वही 50 आया, वही रेंज ऊपर वाली। और ऊपर वाली रेंज भी जो हमारे पास है, बाकी वैल्यूज भी, क्लास बाउंड्रीज भी वही है। देख लें क्लास बाउंड्री जो ये 160 और ये 100 है। क्लास बाउंड्री मैक्सिमम में से क्लास बाउंड्री मिनिमम, ये 60 आ गई। अच्छा, अब आगे हमने क्या करना है? वेरिएंस फाइंड करना है। वेरिएंस क्या है? समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर डिवाइड बाय, अब एक्स की जगह वाई लिख रहा हूं, समेशन ऑफ एफ वाई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ का होल स्क्वायर। समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर क्या है? ये 492350, 492350। समेशन ऑफ एफ क्या हमारे पास? 30। समेशन ऑफ एफ वाई क्या स्टूडेंट्स? 3810। समेशन ऑफ एफ था 30 और उसका स्क्वायर ले लो। अच्छा, वैसे हमने एक चीज रह गई थी, मीन फाइंड करना। स्टूडेंट नजर आ रहा है यहां देखें? अच्छा, मीन होता है समेशन ऑफ एफ वाई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ वाई क्या था? हमने मीन नहीं फाइंड किया, वो था 3810 डिवाइडेड बाय 30 कर लो। अगर 30, ये 127 आ गया, ये यानी ये हमारे पास मीन आ गया। अब चलते हैं हम इसी पे, इन दोनों को डिवाइड करें। 492350 डिवाइड 30, यही दो डिवाइड वाले आ रहे हैं। 16411.66 और 3810 डिवाइड 30 का अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं 16129, तो हमारे पास आ जाएगा 164,282.66। स्टूडेंट सही आ रहा है? ऑन करो। अच्छा, ये देखें, ये हमने एक गलती की थी स्टूडेंट, ये मुझे स्टूडेंट्स भी बता रहे हैं, इन दोनों को डिवाइड करके उसका स्क्वायर किया था, लेकिन बाकी सॉल्यूशन हमने ठीक किया हुआ था। तो बहरहाल अब हम जब इनको माइनस करेंगे 16411.66 माइनस 16129, ये हमारे पास आ रहा है 282.66। जब ये तो आ गया हमारे पास वेरिएंस। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे तो एक्चुअली हम इसका लेंगे स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 16.81, 16.81। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी इसी तरीके से होगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था इस दफा? 16.81। एक्स बार हमारे पास क्या निकला है? यहां एक्स बार है हमारे पास, वेयर इज एक्स बार? ये 127 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड 127, 13.23, ये सी भी याद।
स्टूडेंट्स दोनों की सीवी में फर्क ये है कि वो ज्यादा क्लोज वैल्यूज हमारे पास तकरीबन सब की आई हैं। आप देख सकते हैं इसको ये कैसे सॉल्व। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खोला वांट्स टू फोरकास्ट द टेम्परेचर फॉर द नेक्स्ट वीक फॉर जेलम एंड इंडियाना। खोला चाहती है कि जेलम और इंडियाना का जो है टेम्परेचर का जो फोरकास्ट है उसको मतलब उसका फोरकास्ट चाहती है। शी हैज द हिस्ट्री ऑफ वीक फॉर बोथ ऑफ द सिटीज। उसके पास कुछ हिस्ट्री है अपनी सिटीज के हवाले से। फाइंड मीन ऑफ द डाटा, आपने मीन फाइंड करना है और वेरिएंस फाइंड करना है। ये जेलम है, ये हमारे पास इंडियाना है। जेलम में जो टेम्परेचर है 96 to 100, 101 to 105, 106 to 110 और ये डेज भी आपको दिए हुए। और इंडियाना में भी ये 2 डेज ये दिए और साथ ये टेम्परेचर दिया हुआ है। आपने इसी डाटा को यूज करके मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। और क्वेश्चन में एक चीज और भी ऐड की है कि वेरिएंस के बढ़ने से या मीन के बढ़ने से क्या कुछ होता है। स्टूडेंट्स ये देखें हमारे पास 96 से 100 और ये 101 से स्टार्ट हुआ है। इसको क्लास इंटरवल भी कहा जा सकता है और नंबर ऑफ डेज को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहां भी ऐसे ही है, ये क्लास इंटरवल है और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है। आपको वेरिएंस फाइंड करना है। अब तो आपको इतना पता चल चुका है कि आपको ये चीजें लाजमी पता होनी चाहिए। वो कौन कौन सी चीजें? पहली चीज आपके पास एक्स होना चाहिए, उसके बाद एक्स स्क्वायर हो, फिर एफ एक्स हो, फिर एफ एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ये आपके पास 4 जो आपने चीजें जो थी ये आपके पास लाजमी हो। यही काम आपका यहां भी हो, एक्स हो, फिर एक्स स्क्वायर हो, एफ एक्स हो और उसके बाद आपके पास एफ एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ये मतलब ये वही चीजें जो हम करते आ रहे थे। लेकिन आपको याद हो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि थोड़ा सा इससे डिफरेंट होने के लिए आप एक्स की बजाय इसका नाम वाई भी रख सकते हैं। यानी ये लें हम इसका नाम वाई रख लेते हैं, इसका भी नाम वाई रख लेते हैं, इसका नाम भी वाई रख लेते हैं, इसका नाम भी वाई रख लेते हैं और ऊपर बेशक आप लिख लें ये मिड पॉइंट है ताकि किसी को ये पता ना चले कि वाई कोई और डाटा है। एक्चुअली मिड पॉइंट को ही आपने शो किया हुआ है। एक्स तो होता ही मिड पॉइंट है ना, वाई के हवाले से थोड़ा सा शक पैदा हो सकता है। अब एक्स कैसे फाइंड करेंगे? इन दोनों को प्लस करें, 196 आया और डिवाइड 2 से करें। जब आप ऐसा करेंगे तो 98 आएगा। दोनों को प्लस करें, डिवाइड 2 से करें तो जब ऐसा करेंगे तो हमारे पास 103 आया। इन दोनों को प्लस करें, डिवाइड 2 से करें, जब आप ऐसा करेंगे तो 108 आया। इन दोनों को प्लस करें, डिवाइड 2 से करें तो हमारे पास आंसर आया 113 ये आया। एक्स स्क्वायर में आपने क्या करना होता है, ये जो एक्स है इनका स्क्वायर लेना है। काफी मेरे ख्याल में लेक्चर को काफी टाइम हो चुका है, अब तो ये आपको पता भी चल जाना चाहिए कि कैसे करते होते हैं। ये मेरे पास कैलकुलेटर है, 98 का स्क्वायर 9604, 103 का स्क्वायर 10609, 10609, 108 का स्क्वायर ये हमारे पास 11664, 11664 ये आ जाएगा। इसी तरह 113 का स्क्वायर 12769, 769 ये आ गया। अब आप एफ एक्स में क्या करेंगे? एफ एक्स में ये एफ है ये एक्स है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 98 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 196 आ जाएगा। इसी तरह 3 को हम 103 से करेंगे 309 आ जाएगा। 1 को जब 108 से करेंगे 108 आएगा और 1 को 113 से करेंगे तो 113 आ जाएगा।
ये हमने क्या किया, एफ एक्स फाइंड किया। अब हमने एफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, यानी एफ को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। एफ क्या 2 है, इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 9604 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 19208 आया, 19208 आया ये। इसी तरह 3 को जब इससे करेंगे, ये आया। जब हम 1 को 11,664 से करेंगे, 11,664 आया। जब 1 को 12,769 से करेंगे, 12,769 आया। अब हमें नेक्स्ट चीजें क्या चाहिए होती हैं, इसका भी सम 2, 3, 5 और 1, 6 और 1, 7, इसका सम तो हमारे पास हो गया 7, और इसका सम समेशन ऑफ एफ एक्स, इसका सम करें 198 प्लस 309 प्लस 108 प्लस 113, ये हमारे पास 728 आ गया। इसको सबको प्लस 728। इसी तरह जब हम एफ एक्स समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर करेंगे, 19208 प्लस 31827 प्लस 11664 प्लस 12769, ये हमारे पास 75,468, 75,468 ये आ गया। 20, 50, 60, बिल्कुल सही, ऐसा ही आ गया। तो हमने इसका क्या करना था, सम फाइंड करना था, जो कि हमने कर दिया। अब एक्चुअली हमें क्या चीज चाहिए, मेरे एक स्टूडेंट से यहाँ मिस्टेक निकाली, कहते सर 2 को 198 से करें 196 आता है, इसलिए कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, ये आपको कैलकुलेटर यूज करना चाहिए। 726 आ गया, ये आ गया स्टूडेंट्स। अब आपने क्या फाइंड करना है, मीन ऑफ द डाटा और वेरिएंस ऑफ द डाटा। पहले आप यहां मीन फाइंड करेंगे। मीन का फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ये फार्मूला है। समेशन एफ एक्स क्या है, 726, समेशन एफ क्या है 7, ये आ जाएगा मीन 103.71, ये हमारा मीन आ गया। किसका, ये इसका। अब हमने अगली चीज फाइंड करनी है, दैट इज वेरिएंस। और वेरिएंस का फार्मूला भी मैं बहुत दफा बता चुका हूं कि वेरिएंस जो होता है वो इक्वल होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इनमें इनकी वैल्यूज डालनी है। सॉरी, ये ग्रुप डाटा था। समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन ऑफ एफ डिवाइडेड इनटू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। वो मैंने पता है किसका लिख लिया था, अनग्रुप का लिख लिया था ये। अब देखें समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर क्या है, 75,468, 75,468। समेशन ऑफ एफ क्या है हमारे पास 7, इसी तरह समेशन ऑफ एफ एक्स क्या है हमारे पास 726, समेशन ऑफ एफ हमारे पास 7 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 75468 डिवाइड 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10781, 1078। बच्चों नजर आ रहा है? और अब इन दोनों को डिवाइड करके उसका स्क्वायर लेंगे, 726 डिवाइड 7, फिर उसका स्क्वायर लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 10756, 10756.65। अब जब हम वेरिएंस, यानी ये वेरिएंस फाइंड करेंगे, इन दोनों को माइनस करके,
तो ये हमारे पास आ रहा है 10,780, 10,780। ये हमारा इसका वेरिएंस आ गया, बल्कि 81 कर लें ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि 0.99 है। ये हमारा वेरिएंस आ जाएगा। इनफैक्ट स्टूडेंट्स ये आंसर इन दोनों को माइनस करने से आ रहा था 24 पॉइंट, आई एम रियली सॉरी, पता नहीं ये क्यों कैलकुलेटर से मिस्टेक हो रही है मेरी, 0.35। ये डबल चेक किया करें, ये देखें 10,781 में से 10,756 करेंगे तो ये आ जाएगा। ये हमारा इसका वेरिएंस आ गया जेलम का। जहां तक इंडियाना की बात है, अब उसमें भी हम यही काम करेंगे। सबसे पहले तो इन दोनों का हम करेंगे मिड पॉइंट फाइंड। जब 51 को 60 में ऐड करेंगे तो 111 आएगा। 111 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया मेरे पास 55.5, 55.5। इसी तरह इन दोनों को ऐड करें, डिवाइड 2 से करें 65.5। इन दोनों को ऐड करें, डिवाइड 2 से करें 75.5। इन दोनों को ऐड करें, डिवाइड 2 से करें 85.5। ये हमारे पास इनके मिड पॉइंट्स आ गए। अब वाई स्क्वायर का मतलब है कि इनका स्क्वायर, 55.5 का स्क्वायर ये आ जाएगा मेरे पास 3080.25, 3080.25। इस तरह 65.5 का करें स्क्वायर, ये आएगा 4290.25, 4290.25। इस तरह 75.5 का करें, ये आएगा 5700.25, 5700.25। 85.5 का आएगा स्क्वायर, वो आ जाएगा 7310.25, 7310.25। ये आ गए वाई स्क्वायर। अगली चीज है एफ वाई, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 55.5 को मल्टीप्लाई 3 से करें तो ये आ जाएगा 166.5, 166.5। इसी तरह इसको इससे करें, एफ वाई चूंकि करना है ना एफ को वाई से, तो ये 65.5 ही है। 2 को इससे करें 151 आ रहा है। 1 को इससे करें 85.5, ये आ गया मेरे पास। अब अगली चीज हमने क्या करनी है, एफ वाई स्क्वायर, यानी एफ को वाई स्क्वायर से करना है। 3080.25 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9240.75, 9240.75, ये आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जब हम इसको वाई स्क्वायर से करेंगे 4290.25, इसी तरह जब 2 को हम इससे करेंगे 225 से 50, 0 0 11400.25, आई गेस यही आना चाहिए। यस यही है। अब हम इसको वाई स्क्वायर से करें, एफ वाई स्क्वायर, इसको इससे करेंगे 7310.25। अगली चीज ये स्टूडेंट्स, हमने एक दो समेशन एफ फाइंड करना है। 1 2 3 और 4 3 7, 7 आ गया। इनका सम फाइंड करना है, समेशन ऑफ एफ वाई, इन सबको। तो आप करें 166.5 प्लस 65.5 प्लस 151 प्लस 85.5, तो ये आ जाएगा 468.5, 468.5। इसी तरह जब हम इनका टोटल करेंगे समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर, तो हमें इन सबको ऐड करना पड़ेगा। प्लस 4290.25 प्लस 11400.5 प्लस 7310.25। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 32,241, 32,241
0.75 ये हमारे पास आ गया। मैं इसको जरा पॉज में जाके ना बच्चों को भी, बच्चे भी चेक कर लें, फिर मैं आपको बताता हूं। जी बच्चों ने कहा बिल्कुल ठीक है। अब हम यूं करते हैं, ये इंडियाना का आ गया, ये जेलम का आ गया। हमने अब जिस तरह जेलम की मीन वगैरह फाइंड की थी, इंडियाना की भी मीन फाइंड करेंगे। मीन का फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ एफ वाई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ, क्योंकि इस दफा वाई लिया हुआ है हमने, एक्स की जगह पे वाई लिया हुआ है। तो समेशन ऑफ एफ वाई क्या है 468.5 और समेशन ऑफ एफ क्या है हमारे पास 7। तो डियर स्टूडेंट्स जो मीन आएगा ना 468.5 डिवाइड 7, ये मेरे पास आ रहा है 66.92, 66.92 ये मेरे पास मीन आ रहा है, जबकि इसका मीन क्या था 103। यानी इसका मतलब है ये इंडियाना का जो एवरेज टेम्परेचर है ये बहुत अच्छा है। तो चलते हैं अब जरा इसके वेरिएंस पर, वो क्या कह रहा है। वेरिएंस का फार्मूला होता है समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर ओवर समेशन ऑफ एफ माइनस समेशन ऑफ एफ वाई ओवर समेशन ऑफ एफ का होल स्क्वायर। ये एक्स की जगह वाई ने ले ली है। समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर क्या, ये 32,241 ओवर समेशन ऑफ एफ क्या है 7। इसी तरह समेशन ऑफ एक्स वाई है 468.5, समेशन ऑफ एफ है हमारे पास 7 और उसका स्क्वायर आ गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वेरिएंस को यूं भी लिखा जाता है स्टूडेंट्स, याद रखें। तो वेरिएंस एस स्क्वायर भी लिखते हैं, ये मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था कि यूं भी लिखा जा सकता है 32,241 डिवाइड 7, ये आ रहा है 4605.85, 4605.85। इनको डिवाइड करके उसका स्क्वायर ले लें तो वो हमारे पास आएगा 4478.28, 4478.28। तो वेरिएंस आ गया इसका 127.56, ये हमारा वेरिएंस आ गया। अब थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि जो बच्चे वो पीछे कर रहे हैं ना वो इसको वेरीफाई कर ले, क्योंकि उनकी भी कैलकुलेटर्स ऑन हुए हैं कि कोई हमने मिस्टेक ना की हो। जी स्टूडेंट्स, बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, आपका अगर वेरिएंस बहुत ज्यादा होना इसका मतलब है कि आपके रिजल्ट में सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। आप देखें जेलम का क्या आया था 24.35 वेरिएंस, जबकि उसका कितना आया था 127.56, यानी नियरली 103 ज्यादा है उसका वेरिएंस इसके मुकाबले में। इसका मतलब क्या हुआ, हालांकि इसका एवरेज टेम्परेचर कितना जा रहा है 103, इसका मतलब है ये इस एवरेज के वेरिएंस अगर ज्यादा हो ना कम हो तो इसका मतलब होता है ये इसी के लगभग टेम्परेचर चलेगा, यानी जो रिजल्ट का मीन आएगा मीन के साथ साथ वैल्यू चलती रहती है। सो यानी हम जेलम को कहते हैं कि जेलम ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, उसका टेम्परेचर यही 103.751 है, तो नेक्स्ट 104 हो सकता है या पीछे 102 हो सकता है, यानी इसी के राउंड में चलता जाएगा। रीजन ये है कि वो हमें उसका कल्चर बता रहा है जो उसका वेरिएंस से निकला है। वेरिएंस हमें ये बताता है जितना कम वेरिएंस होगा उसका मतलब है आप मीन के बिल्कुल करीब करीब आपका डाटा हमेशा रहेगा, लेकिन वेरिएंस बढ़ जाएगी तो बहुत बड़ा वेरिएंस है, इसका मतलब है कि आपका जो एवरेज टेम्परेचर 66.92 है, दिस इज नॉट प्रिडिक्टेबल। हो सकता है जैसे, क्योंकि मैंने तकरीबन 6 साल लंदन में गुजारे तो वहां कभी भी नहीं ऐसा पता होता कि भाई कल बारिश होने वाली नहीं होने वाली, यानी बिल्कुल धूप निकल रही होगी एकदम बारिश हो जाएगी। यू कांट इवन प्रिडिक्ट, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वहां। इवन इस्लामाबाद के टेम्परेचर में तो चलो प्रिडिक्शन रहती है, लेकिन बारिशों में कभी प्रिडिक्शन नहीं होती, एकदम बारिश होगी फिर एकदम मौसम अच्छा हो जाएगा। सो कहने की बात है कि यहां आपकी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, जबकि जेलम बड़ा सर्टेन है। सो यानी मैं आपको, क्योंकि मेरे पास लिखने के लिए नहीं है, बल यहां मैं थोड़ा सा लिख लेता हूं
सिंस, यहां बल्कि पहले इसके लिए लिख लेता हूं, जेलम के लिए, सिंस वेरिएंस ऑफ जेलम इज as low as 24.35, so temperature is likely to be 103.71 यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा, इसी के लगभग रहेगा, या 102 भी हो सकता है जब वेरिएंस कम हो तो। लेकिन यहां कहानी खराब है भाई, ये बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल शहर है। तो क्या हुआ, वेरिएंस ऑफ इंडियाना is as higher as 127.56, so temperature is not likely to be at mean value पे रहने के चांस कम है, क्या है जी, 66.92, सो अनप्रिडिक्टेबल, ये हमारे पास इसका वेदर है, ये प्रिडिक्टेबल है। ये प्रिडिक्टेबल है। तो भाई जेलम के लोगों, मौसम भी प्रिडिक्टेबल, लोग भी प्रिडिक्टेबल, गुड। मौसमों का नेचर पे भी बड़ा असर पड़ता है। सो आई होप स्टूडेंट्स आप इन लोगों को इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट साइज तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। फी मानिल्लाह।